अगर आप मुंबई में घर लेने की सोच रहे हैं या आपकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में जा रही है तो ये खबर आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। मुंबई में एक ऐसा सिस्टम लॉन्च होने जा रहा है जो आपके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को गति देगा। और दूसरी बात, होम बायर्स के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, डिले इन पोजेशन, उसे कम करेगा। तो क्या है ये सिस्टम और कैसे ये रीडेवलपमेंट के सीन को बदल देगा, बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसके तहत सारे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के फाइलों को पहले पास होना पड़ता है ताकि वहां से उन्हें परमिशंस और कितनी एफएसआई क्या यूज़ करना है ये सब कुछ उन्हें पता चल सके, उसके प्रीमियम्स वो भर सके और काम आगे कर सके। बीएमसी ही सीसी देती है, आईओडी देती है। तो बीएमसी दरअसल अप्रैल के 15 तारीख को यानी बुधवार को लॉन्च कर रही है कि ईटीडीआर प्लेटफॉर्म। टीडीआर क्या है? टीडीआर पहले हम बता दें आपको कि टीडीआर होता है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। बीएमसी या कोई भी गवर्नमेंट अधिकार ऑफिस जब किसी बिल्डर से या किसी व्यक्ति से जो जगह होती है, जब किसी चीज़ के लिए, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, रोड के लिए या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लेती है, तो कई बार कैश नहीं देती बल्कि उन्हें टीडीआर दे देती है, यानी ट्रांसफरेबल ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। यानी ये यदि बिल्डर को या जिनके पास भी है ये ट्रांसफरेबल ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, वो व्यक्ति अपने खुद के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे और फ्लोर जोड़ने के लिए यूज कर सकता है या फिर इसे मार्केट में किसी और बिल्डर को बेच सकता है जो अपने प्रोजेक्ट में उसका इस्तेमाल करे। दरअसल बीएमसी जो ईटीडीआर प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है, अब वहां पर जो बिल्डर है यानी जिसे ये मिला है टीडीआर, उसे बेचने का ऑफिशियल अधिकार होगा और किसी को भी यहां से खरीदने का अधिकार होगा। ये एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सिस्टम होगा, यानी टीडीआर बेचने वाला भी ऑनलाइन होगा, टीडीआर खरीदने वाला भी ऑनलाइन आएगा। दोनों आमने सामने होंगे, बिड प्लेस किए जाएंगे और फिर बेचा जाएगा। ट्रांसपेरेंट, ओपन और लीगल होगा ये सेल। और इसके जरिए जो पहले होता था कि ये जो टीडीआर का मार्केट बड़ा मैसी हुआ करता था, बड़े बड़े प्लेयर्स इसको डोमिनेट करते थे, यानी बड़े बिल्डर्स हुआ करते थे। छोटे बिल्डर्स के लिए या छोटे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए टीडीआर मिल पाना बड़ा मुश्किल होता था। तो अब जब ऑनलाइन है तो ये सबको पता होगा कि कहाँ पर कितना टीडीआर है और जिसे खरीदना है वो वहाँ पर अपना बिड प्लेस करके वहाँ से डायरेक्टली खरीद सकता है। आप सोचेंगे ये तो बिल्डर्स के लिए है, मैं एक होम बायर यानी मेरे लिए, या मैं एक टेनेंट या एक सोसाइटी का मेंबर, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? दरअसल ये जो टीडीआर होता है, बिल्डर खरीदता है ज़्यादातर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर और फ्लोर ऐड करने के लिए, यदि एफएसआई ज़्यादा नहीं है तो जब टीडीआर वो लेना चाहता है और इस तरीके से ओपन मार्केट से उसे मिलेगा, तो जो ट्रांसपेरेंसी की बात आती है वो तो आती ही है, प्लस उसके लिए भी एक बड़े बिल्डर को पहले जितना बेनिफिट होता था क्योंकि उसका सर्कल बड़ा होता था और उन लोग ही चलाते थे इस टीडीआर के पूरे सिस्टम को। तो ये एक छोटा बिल्डर हो या कोई भी हो, उन्हें भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ से हम ले सकते हैं, तो उन्हें जल्दी मिलेगा रीडेवलपमेंट में, वो जल्दी इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और क्योंकि कंपटीशन वाला है माहौल, तो ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग डिसाइड करेंगे। जब ओपन होगा मार्केट तो जो मार्केट रेट डिसाइड करेगा, जो वहाँ पर रेट चल रहा है उसके हिसाब से मिलेगा। तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो इसका रेट हो उसमें स्टेबलाइजेशन भी आए। तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में टीडीआर ज़्यादातर यूज़ होता है, तो वहाँ पर आएगा। अब होम बायर के लिए क्या है इंपॉर्टेंट चीज़? होम बायर के लिए जैसे मैंने पहले कहा कि जो मेंबर है, हाउसिंग सोसाइटी मेंबर है जिनका रीडेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पर टीडीआर जल्दी मिलता है, ईजिली मिलता है, तो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जल्दी खत्म होता है, तो सेल कंपोनेंट भी जल्दी खत्म होगा। तो होम बायर जिसे डिले होता था क्योंकि टीडीआर नहीं मिल रहा है, कहीं से वो ढूंढ रहा है बिल्डर, पर अब जब ओपन मार्केट में है, प्लेटफॉर्म पे है, बीएमसी के प्लेटफॉर्म पर है, तो वहाँ पर से जल्दी लेना, खरीदना और इस्तेमाल करना ये प्रोजेक्ट को गति भी देगा और जल्दी ख़त्म भी होगा, तो डिले कम होंगे। तो इसके लिए ये जो रीडेवलपमेंट के सीन को है पूरी तरीके से बदल देगा। हालांकि एक बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्लान्स करते हैं, प्लेटफॉर्म तो बना दिया, पर क्या हकीकत में कुछ बदलेगा ये तो समय ही बताएगा, या फिर ये कोई एक और गवर्नमेंट की वेबसाइट जैसे बन के रह जाएगा जहाँ पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ये तो बिल्डर्स किस तरीके से इसे इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट इसे किस तरीके से प्रोत्साहन देता है और बीएमसी किस तरीके से इसको आगे बढ़ाता है, ये उस पर निर्भर करता है। बीएमसी की बात हर बिल्डर सुनता है, ये तो आप और मैं कान पकड़ कर अगर कितना भी कहना चाहे कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये गलत होगा। बीएमसी एक छोटे से छोटे इंजीनियर की बात भी बिल्डर सुनता है। तो
तो अगर बीएमसी इसे मैंडेटरी करती है और होगा ही मैंडेटरी, पर बीएमसी इसे किस तरीके से इंप्लीमेंट करती है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा एक सवाल है। अगर बीएमसी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करती है इसे तो ये बहुत बड़ा सक्सेस होगा, आपके रीडेवलपमेंट में बहुत फ़र्क पड़ेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये टीडीआर वाला ईटीडीआर प्लेटफॉर्म कितना अच्छा होगा आपके रीडेवलपमेंट के लिए, या फिर ये भी एक गवर्नमेंट जुमला ही बन के रह जाएगा, ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। आपके लिए हमने एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट squarefitIndia.com पर ईटीडीआर के ऊपर लिखा हुआ है, कैसे कब कहाँ क्या हो सकता है, सब कुछ उसमें अपडेटेड है, तो आप प्लीज़ वो आर्टिकल को पढ़िए और इस वीडियो को जितना हो सके अपने सोसाइटी के ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें ही पता चल सके। बिल्डर अब टीडीआर का बहाना देकर ये नहीं कह सकता कि मुझे टीडीआर कहाँ है, मिल नहीं रहा है, ये सब नहीं करके रीडेवलपमेंट का आपका प्रोजेक्ट अटका नहीं सकता, उसे जल्द से जल्द इस पर काम करना पड़ेगा। वीडियो जो है, यदि आप हमारे स्क्वायर फिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, सेव करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि हाँ अब इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म आ गया है। बिल्डर अब झूठ नहीं बोल सकता, बिल्डर अब गलत नहीं बोल सकता, बिल्डर ये नहीं कह सकता कि उसे टीडीआर नहीं मिल रहा है और कहाँ मिलेगा ये नहीं बोल सकता। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।